नमस्कार। मैं एक सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पर आज आपसे बात कर रहा हूं, खास तौर पर असम के घर मालिकों से मन की शांति के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा घर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है, सबसे बड़ी पूंजी है। तो जाहिर है उसकी सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए। अब जो लोग असम में रहते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ कुछ अलग तरह की चुनौतियां भी हैं, है ना? कभी मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, और यही सब बातें, यही अनिश्चितता घर मालिकों के मन में एक चिंता पैदा कर देती है। और ये चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो फिर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही खड़ा होता है कि एक घर मालिक असम के इस बदलते मौसम के बीच अपने सबसे बड़े निवेश यानी अपने प्यारे घर को कैसे सुरक्षित रख सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी बहुत मुश्किल दस्तावेज में नहीं छिपा है। ये एक बहुत ही सीधी सादी सी सोच में है, एक सुरक्षा की सोच में, जिसे हम कहते हैं गृह रक्षा प्लस। आप इसको बस यूं समझिए कि ये आपके घर के लिए एक सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा का जाल। तो आखिर ये है क्या? देखिए, गृह रक्षा प्लस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर किसी अनहोनी घटना की वजह से घर को या उसके अंदर रखे सामान को कोई भी फिजिकल नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई करना। सीधी भाषा में कहें तो ये एक सुरक्षा कवच है जो मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनता है। अच्छा, तो ये जो पॉलिसी है ना, ये दो मजबूत पिलर्स या कह लीजिए दो स्तंभों पर टिकी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपके घर को और घर के सामान को दोनों को कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो देखिए, इसके दो हिस्से हैं। पहला है होम बिल्डिंग कवर। जैसा नाम से ही साफ है, ये घर के पूरे स्ट्रक्चर को यानी ढांचे को सुरक्षित रखता है। और दूसरा है होम कंटेंट्स कवर, जो घर के अंदर की आपकी सारी चीजों, आपके सामान की सुरक्षा करता है। तो एक तरह से ये पूरा पैकेज है, एक कंप्लीट प्रोटेक्शन। अब सवाल आता है कि अगर भगवान न करे कोई नुकसान हो जाए तो क्लेम का पैसा कैसे मिलता है? ये समझना बहुत आसान है। देखिए, अगर होम बिल्डिंग को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी मरम्मत का खर्चा दिया जाता है, और अगर बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो गई है तो उसे दोबारा बनाने का खर्चा दिया जाता है। ठीक इसी तरह घर के सामान के लिए नुकसान होने पर मरम्मत का खर्चा, और अगर सामान पूरी तरह खत्म हो गया तो उसे बदलने का नया खर्चा दिया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं उन खास खतरों की जिनके खिलाफ ये पॉलिसी सुरक्षा देती है, और हम उन पर ज्यादा ध्यान देंगे जो खास तौर पर हमारे असम क्षेत्र के लिए बहुत मायने रखते हैं। असम की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बाढ़ और जलभराव। तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, इस पॉलिसी में इससे होने वाला नुकसान पूरी तरह से कवर होता है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। तूफान और साइक्लोन, इनसे होने वाले नुकसान को भी ये पॉलिसी कवर करती है। ये भी एक ऐसी चिंता है जो यहाँ के लोगों को हमेशा सताती है। और हाँ, भूकंप को कैसे भूल सकते हैं? हम सब जानते हैं कि असम एक सिस्मिक जोन में है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भूकंप से होने वाले नुकसान को भी इस कवर में शामिल किया गया है। इन बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा भी ये पॉलिसी बहुत कुछ कवर करती है, जैसे आग लगना, बिजली गिरना, दंगे फसाद से हुआ नुकसान, यहाँ तक कि पानी की टंकियों का फटना या ओवरफ्लो होना। इन सब से होने वाले नुकसान से भी ये आपको बचाती है। अब देखिए, हर परिवार की, हर घर की ज़रूरतें थोड़ी अलग होती हैं। इसीलिए इस पॉलिसी में एक और अच्छी बात है, वो ये कि आप अपनी सुरक्षा को अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से और भी मजबूत बना सकते हैं। इसी को हम एड ऑन कवर्स कहते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। मान लीजिए एक एड ऑन है लॉस ऑफ रेंट। अगर घर को नुकसान पहुंचने की वजह से आप वहां नहीं रह सकते तो ये आपके किराए के नुकसान या दूसरे घर के किराए को कवर करता है। फिर है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो मालिक या जीवन साथी को कुछ होने पर 20 लाख रुपए तक का कवरेज देता है। अरे इतना ही नहीं, पेट इंश्योरेंस का भी ऑप्शन है, और कीमती सामान जैसे कि ज्वेलरी वगैरह के लिए वैल्यूएबल कंटेंट्स कवर भी ले सकते हैं। तो ठीक है, सुरक्षा का इंतजाम तो हो गया, लेकिन ये जानना भी तो उतना ही जरूरी है कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर कभी ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए? इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो याद रखने हैं। स्टेप 1, जैसे ही कुछ हो फौरन एसबीआई जनरल को इन्फॉर्म करें। स्टेप 2, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें, मतलब नुकसान की तस्वीरें लें, सबूत संभाल कर रखें। और स्टेप 3, नुकसान होने के 30 दिनों के अंदर अंदर क्लेम फॉर्म भरकर जमा कर दें। देखिए कितना सीधा और साफ प्रोसेस है। और आखिर में
ये सारी बातें एक ही चीज पर आके टिकती हैं, सुरक्षा और भरोसा दोनों। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, एक पॉलिसी नहीं है। ये एक वादा है, एक आश्वासन है कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब आप अकेले नहीं होंगे, आपको सहारा मिलेगा।